अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग माशाल्लाह बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है इस चैनल को लेके चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी मोहब्बत प्यार ही हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार और मोहब्बत मिल रहा है हमें। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से आप प्यार और मोहब्बत करते रहें। और यही चीज़ होती है इंसान के साथ कि हम मेहनत करते हैं और माशाल्लाह गर्मी हो सर्दी हो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और ये है कि इससे ये अल्लाह का शुक्र है कि आप भी कुछ सीख रहे हैं। और सारी ज़िंदगी यही हमारा काम रहा है और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर जाएगी हमारी और आपको सिखाते रहेंगे। आज जो है वो हमारे लिए हमारे पास है आपको सिखाने के लिए गुलाटो जलेबी। गुलाटो जलेबी जो है ये मेरा ख्याल है कि 100 सवा 100 साल पुरानी रेसिपी है। क्योंकि वो लोग जो हैं वो पहले देसी घी के अंदर बनाया करते थे इसको। और देसी घी के अंदर बना के अच्छा खासा शीरा होता था। लोग उस वक्त माशाल्लाह खाने पीने वाले लोग थे और उसी को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। बहुत पुरानी रेसिपी है गुलाटो जलेबी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा कि गुलाटो जलेबी कहीं मिलती हो, तो मुझे नहीं पता। लेकिन कराची के अंदर प्रेस्को वगैरह जितने भी वो अच्छी अच्छी दुकानें हैं उन पे अभी भी मिलती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको बनाएंगे। चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको जो बताने वाली चीज़ है, गुलाटो जलेबी के लिए खमीर लाजमी है। खमीर इसका लाजमी है, मदर डो जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम इसको खमीर बोलते हैं कि खमीर जो है वो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक दिन पहले तकरीबन मेरे पास ये 50 ग्राम जो है ये एक पाव के लिए है, एक पाव मैदे के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। इसके लिए तकरीबन 2 चुटकी सोडा हम इसके अंदर डालेंगे एक दिन पहले। मैं बात बता रहा हूँ आपको बार बार कि एक दिन पहले आपने इसको बनाना है। सोडा डालना है, 50 ग्राम मैदा लेना है और इसको आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने पानी की मदद से जो है वो इसको घोल देना है। ठीक है, अच्छा खासा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो, ठीक है, दरमियाना आपने इसको घोल के रख देना है। कोई बात नहीं, अगर नरम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि खमीर होना चाहिए एक दिन पहले बना हुआ। तो ये माशाल्लाह दूसरे दिन जो है ये बबल बने हुए होंगे, इसके जाल बना हुआ होगा, इसका उठा हुआ होगा, बिल्कुल फूला हुआ होगा। तो ये आप देख लें कि अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये इसको सोडा लग गया। गर्मी का मौसम है तो आपने जो है इसको बाहर ही रखना है। और अगर बच जाए तो फिर आपने क्या करना है, फर्ज करो इस्तेमाल के पहले जो है अगर आपके पास बच गया है ये खमीर, तो आपने उठा के इसको फ्रिज में रख लेना है। दूसरे दिन फिर आपने यूज कर लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मदर डो भी बोलते हैं। मदर डो इसलिए बोलते हैं कि जो बचा हुआ हमारा खमीर होता है जिससे जलेबी बनाती है, फर्ज करो कि दुकान पे नहीं बिकी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको उसी कुज्जे के अंदर डाल के, एक बर्तन के अंदर डाल के जो है हम जो है वो उसको फिर रख देते हैं। लेकिन ये बाहर ही रहता है, फ्रिज के अंदर इसको नहीं रखा जाता। हल्की सी इसकी स्मेल निकल के आती है जो कि अपना एक अरोमा पैदा करती है जब इंसान जलेबी को खाता है। तो इसको आपने ढक के किसी भी चीज के साथ या ऊपर आपने एक प्लेट दे देनी है। इसके प्लेट से आपने ढक के कमरे के किसी कोने में, या जैसे किचन है आपका, किचन के किसी भी कोने के, बच्चा जो है इसको हाथ ना लगाए। तो ये सुबह तक जो है ये माशाल्लाह गर्मी के अंदर जो है ये माशाल्लाह 24 घंटे के अंदर फूल के ऊपर आ जाएगा और ये आपका खमीर रेडी हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करो कि इस खमीर को हमने किचन के अंदर रख दिया। अब मैं आपको दिखाऊं कि कल मैंने क्या किया था कि ये देखें, ये खमीर जो है, ये देख रहे हैं इसके बबल्स। ठीक है, ये फूला हुआ खमीर है। जब मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है इसमें, इसको उठा के जो है वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। ठीक है, ये हमारा खमीर एक दिन पहले का रेडी है। इसका एक अरोमा होगा, अपना एक टेस्ट होगा, अपना एक जायका होगा। आप देख रहे हैं ना इस पे बबल, छोटे छोटे बबल, ये बिल्कुल फूला हुआ है, बबल देख रहे हैं आप। तो ये चीज इसमें पैदा हो जाएगी और हल्का सा अरोमा आ जाएगा इसमें। तो ये हमारा खमीर जो है ये कल का
मैंने बना के रखा हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। सिर्फ वो बताने के लिए मैंने उसको बनाया है, अदरवाइज कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, तो अब हम रेसिपी की तरफ आएंगे कि हमने क्या करना है। 1 पाव मैदा लेना है। ये खमीर इस मैदे के अंदर डालेंगे। मसलन 2 चुटकी इसके अंदर हमने डाला था सोडा, और 2 ही चुटकी जो है वो सोडा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। जो मैदा 1 पाव हमने लिया है, ठीक है, 1 पाव मैदा, 2 चुटकी सोडा, इसके साथ हम इसको घोलेंगे। उसके बाद खमीर इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सोडा डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, सोडा और आपका जो है मैदा है, सोडा और मैदा, इसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने पानी के साथ जो है वो इसको घोल लेना है। इसके अंदर कोई कलर नहीं जाएगा, खमीर होगा, सोडा होगा, और इसको अच्छे तरीके से जो हम फेंटेंगे खमीर के साथ, जब जाके ये हमारा मैदा जो है ये हमारा रेडी होगा घुलाटो जलेबी के लिए। ये देखिए, ठीक है, उम्मीद है कि ये पानी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने इसको हल्का सा पानी डाल के इस तरीके से इसका आपने बैटर बना लेना है। अच्छा, ये देखें कितना टाइट है ये। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने इसलिए इसको टाइट रखा है कि हमारा खमीर जो है ये पतला है, लेकिन अगर ऐसा खमीर हमारा रेडी हुआ तो फिर इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा। बस इतना सा काम है और कोई मसला नहीं है इसका। खमीर है, सोडा है, मैदा है, ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और इसको पतला कर लेते हैं, क्योंकि बाद में ये और पतला हो जाएगा हम जब खमीर डालेंगे, क्योंकि खमीर हमारा जो है वो नरम है, तो पतला खमीर जो है वो इसको भी पतला कर देगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि इसको मिक्स करके हमने किस तरीके से इसको फेंटना है, और उस वक्त तक फेंटना है जब तक इसकी तार जो है वो निकल के नहीं आ जाती। जब तक इक्वल तार, जब हम इसको उठाएंगे तो इसकी तार जो है वो निकल के आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर ये देखें, ये थोड़ा सा नरम हुआ, तो अभी तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है ये खमीर जो है इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगा। ठीक है, ये खमीर इसका इसके अंदर चला गया, जो कि कल मैंने बना के इसको रखा हुआ था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा फेंटेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चालू हो जाए। चालू का मतलब ये है कि ये बह जाए, बहता हुआ हमें चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़े के अंदर डालेंगे तो इसको बहता हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मैं दिखाने के लिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा, मैं इसको बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा, स्टॉप नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि आपकी बात समझ में आ जाए। और इसको अच्छे तरीके से आपने मसलते रहना है उस वक्त तक जब तक ये बिल्कुल अपनी जान छोड़ नहीं देता। मैदा जो है अपनी जान नहीं छोड़ देता और इकट्ठा हो गए ऊपर नहीं आ जाता। अगर ये इकट्ठा हो गए ऊपर आए, ये बहे नहीं, तो उतनी देर तक आपका मैदा जो है ये रेडी नहीं है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंटूंगा, क्योंकि ये बह जाए, नीचे बह जाए। जब मैं उठाऊं इसको तो बहता हुआ हमें नजर आना चाहिए, और ये खमीर के साथ ही होगा। हाँ, एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये 1 पाव मैदा है और 50 ग्राम मैंने मैदा लेके 2 चुटकी उसके अंदर सोडा डाल के जो मैंने खमीर रखा था वो इसके अंदर डाला है। 1 पाव मैदे की ये रेसिपी है। अगर आपने आधा किलो का बनाना है तो फिर आपको 100 ग्राम मैदा एक दिन पहले जो है उसकी वो खमीर जो है वो बनाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपने अच्छा सा इसको फेंटना है, फिर ये माशाल्लाह अपनी जान छोड़ देगा और माशाल्लाह ये बह जाएगा।
अभी भी थोड़ी देर लगेगा ये, और इसकी फटाई होगी, क्योंकि ये फेंटने से ही, ये जो गुलाटो जलेबी है इसकी ये खास वजह ये है कि ये फेंटेंगे तो हम इसको, ये मैदा हमारा चालू होगा, और अगर हम इसको फेंटेंगे नहीं तो ये बिल्कुल भी इसी तरीके से टूटता रहेगा जिस तरह ये अब टूट रहा है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको, देर लगेगी इंशाल्लाह, 10 मिनट, 10 से 12 मिनट लगेंगे तो ये इंशाल्लाह जान छोड़ देगा। जान छोड़ने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल बह जाएगा, मेरा मतलब ये है, जान छोड़ने बाद में आप उसके मतलब ढूंढते रहें, क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज है, हमारी एक ज़बान है। तो इसको मैं अभी फेंटूंगा ज़रा, और फेंटने के बाद आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब माशाल्लाह उस वक्त का मैं फेंट रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट लगे हैं इसको। ठीक है, अब माशाल्लाह ये बहता हुआ जो है, ये आपका बैटर रेडी हो गया है। इस चीज़ का देख लीजिएगा, जैसे ही आप जो है हाथ को उठाएं तो ये बहना शुरू हो जाए। अब ये बहना शुरू हो गया। सिर्फ इसकी मेहनत, गुलाटो जलेबी के लिए इसकी मेहनत जो होती है वो खमीर बनाना होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं केमिकल तो इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। अगर केमिकल इस्तेमाल करूँ तो इतनी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये देखें, ये बहता हुआ रेडी हो गया। तो ये माशाल्लाह हमारा बैटर जो है ये तैयार। और अब हम क्या करेंगे, इसको साफ करके इसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क देंगे। और इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा कि पानी आपने लाजिम जो है वो इसके ऊपर छिड़कना है गुलाटो जलेबी के लिए। और खमीर ही इसका टेस्ट होता है। आपने इस तरीके से हल्का सा पानी जो है इसके ऊपर छिड़क देना है, वरना ये ऊपर से बहुत ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। और बाद में मैं आपको बताऊंगा, मैं इसका पानी जो है निकाल के फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हमारा खमीर तो रेडी हो गया, खमीर का बैटर जो है वो तो रेडी हो गया। अब हम आधा किलो चीनी और 200 ml जो है वो पानी का जो है वो शीरा तैयार करेंगे। कोई भी आप चम्मच ले लें। ठीक है, ये चम्मच से इक्वल कर लें। ठीक है, इक्वल करके देखिए, ये सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जितनी सी ये आपकी चीनी भीग गई, बस इतना सा आपको पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी ऊपर से डालेंगे और इसका चूल्हा जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शीरा जो है इसको रेडी कर लेते हैं, क्योंकि शीरा जब तक हम जलेबी बनाएंगे उतनी देर तक शीरा जो है ये उबाल आके उसके बाद जो है ये ठंडा भी हमने करना है, क्योंकि ये कुनकुना होना चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, अगर गर्म शीरे के अंदर आपने जलेबी को डाल दिया तो वो बिल्कुल फ्लॉपी हो जाएगी, आपकी जलेबी बैठ जाएगी, मज़ा नहीं करेगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आप अगर शीरा को चलाने के बाद ठंडा करके देखिए, इसको उबाल आएगा, उबाल आने के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इस तरीके से इसको चलाते रहना है शीरे को। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके हाथ को फील हो गया, हाँ जी ये गर्म है। इस तरीके से आप देख लिए, इसको हम कुनकना बोलते हैं कि इसको कुनकना, अगर उससे ज्यादा इसको उंगली भी टच ना हो तो इसका मतलब ये बहुत गर्म है। जलेबी आपने निकाली, इसके अंदर डाली तो वो बैठ जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब हम शीरे के उबाल आने तक जो है वो इंतजार करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि माशाल्लाह शीरे को उबाल आ चुका है, और शीरे को उबाल आने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी जो वेस्टेज है, मैल जिसे बोलते हैं, वो आपने उतार लेनी है। ठीक है, ये होता ये है कि जब बोरियों के अंदर चीनी आती है तो इसके अंदर ये जो चीज़ें, मिट्टी वगैरह जो होती है, ये इसके अंदर शामिल हो जाती है और इसको आपने निकाल लेना। ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे, एक तो टेस्ट के लिए, और दूसरी बात ये है कि ये जमे नहीं चीनी, इसके लिए हम आधा लेमन, ये देखें आधा लेमन है मेरे पास, ये इसके अंदर आपने निचोड़ देना है। एक तो टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि ये चीनी को भी साफ कर देगा, और तीसरी बात ये है कि चीनी को जमने नहीं देगा। ठीक है, ये 3 काम करेगा ये जो लेमन है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचाता रहूँगा। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगा। अब ये देखें, आपको फील हो रहा होगा कि इसका कलर जो है वो हल्का सा साफ हो गया है। ये सिर्फ लेमन की वजह से हुआ है। एक तो टेस्ट इसके अंदर आ गया, जायका आ गया, और दूसरी चीज़ ये है कि इलायची जो है इसको आपने दो, आधा किलो तो चीनी है हमारे पास, 2 से 3 इलायची जो है
वो आपने खोल के इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि एक तो खुशबू आए, दूसरा टेस्ट इसका लेमन के साथ जो है बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन होता है। और बड़े प्यार से काम कीजिएगा, जिस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा रहा हूँ, एक एक बात बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये करेगा, यहाँ पे ये करेगा, तो ये आप भी इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ जो है आप इस काम को कीजिएगा। ये 3 इलायची जो है इसके अंदर शामिल कर दी, और अब चूल्हे को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। और ये जितनी देर तक हम माशाल्लाह जलेबी निकालेंगे, ये मैं बात कर रहा था उस वक्त के आपने हिला के इसको जो है ये ठंडा कर लेना है, इस तरीके से हिलाते रहना है। जब ये देखेंगे हाँ ये बिल्कुल इसकी हीट जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए, आपकी उंगली इसके अंदर ठहर जानी चाहिए, इतना गर्म कुनकना होना चाहिए इस शीरे को। ठीक है, तो जब ये होगा उसके बाद आपने इस चूल्हे को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चीनी अगर आपकी जलेबी बन गई, आपने उठाया इसके अंदर डाला, तो इस चीनी के अंदर जितनी ये गर्म है इसके अंदर अगर आपने जलेबी डाल दी तो वो बिल्कुल बैठ जाएगी, फ्लॉपी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा, जलेबी क्रिस्पी नहीं रहेगी आपकी। तो ये इसका कुनकुना होना लाजमी है। तो मैं इसको ठंडा कर लूंगा, और जितनी देर तक हमारा घी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मेरी बताने वाली थी कि घी जो है ये आधा पकोर जो है, ये आधा पोटा जो है आपका घी इतना होना चाहिए। अच्छा ये देखें, घी जो है आपकी मिकदार जो है ये आधे पकोर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं। ठंडे घी के अंदर उंगली डालनी है, वही ना होगा गर्म घी के अंदर आपने उंगली को डाल लेना है। पहले ही आपने पहले घी डाल के उसके अंदर ये डाल के आपने पकोर को देख लेना है, अपने पोटे को देख लेना है कि हाफ पोटा जो है ये आपका होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप इसके अंदर घी डालेंगे तो आपकी जलेबी जो है वो सही नहीं बनेगी। जिस तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं वो ऐसे नहीं बनेगी। इधर हमारा घी गर्म हो रहा है, इधर हमारी चीनी जो है, चीनी का शीरा जो है ये ठंडा हो रहा है, तो हम इंतजार करेंगे घी के गर्म होने का। अच्छा, ये चीज आपको दिखाने वाली थी, ये वही कपड़ा है जिससे हमने अमरती बनाई थी और जिसके साथ हमने जलेबी बनाई थी, ये वही कपड़ा है, लेकिन इसका सुराख थोड़ा सा छोटा था। तो मैंने क्या किया कि पतीसे वाला सूंगा जो है वो इसके अंदर मैंने डाल के थोड़ा सा इसको दबा के मैंने इसको खुला कर लिया है। ठीक है, अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये काफ़ी खुला हो चुका है, क्योंकि मोटी जलेबी हमने निकालनी है, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा खुला कर लिया है। पहले ये बिल्कुल बारीक था, अब ये काफ़ी माशाल्लाह इसका सुराख जो है ये मोटा हो चुका है, ये आप देखें। ठीक है, तो ऐसा आपका जो है, अगर घर वाली अगर आपने कपड़ा मंगवाया हुआ है तो उसको किसी भी चीज़ के साथ आप थोड़ा सा खुला कर लें, माशाल्लाह जलेबी जो है वो आपकी अच्छी बन के आएगी। और गुलाटो जलेबी जो है, अच्छा इसके अंदर कलर नहीं आपने डालना, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, मैंने कलर इसके अंदर कोई इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि घी जो है ये हमारा गर्म हो चुका है, और उस तरफ जो है शीरा भी हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है, घी गर्म हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह इसको अच्छा, ये जो पानी मैंने इसके ऊपर डाला था ना, ये देखें साइड पे पानी आ गया। ठीक है, ये पानी को हम गिरा देंगे किसी भी बर्तन के अंदर जो है, इसको गिरा देंगे, क्योंकि ये इसने काम किया कि ये हमारा खमीर जो है इसको सूखने इसने नहीं दिया। ऊपर ऊपर पानी तैर रहा था, अब ये पानी मैंने निकाल दिया है, और निकाल के पानी जो है ये मैंने अब माशाल्लाह इसके अंदर डालूंगा, और डालने के बाद जो है वो जलेबी बनाएंगे। अच्छा, इसका जो खमीर है वो हम किसी भी चम्मच की मदद से हम इस कपड़े के अंदर डालेंगे। जैसे कि पहले भी आप जानते हैं कि माशाल्लाह हमने पहले भी जो है वो जलेबी भी इसी तरीके से हमने बनाई थी, और बड़ी जलेबी बनेगी इसकी, छोटी जलेबी नहीं बनेगी। अगर आपको पतली पसंद है तो वो आपकी मर्जी, लेकिन गुलाटो जलेबी जो है वो मोटी ही होती है। ठीक है, और इसको हम साफ कर लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे, और इसको उठा के अच्छा देखें, ये भी तरीका है। 3 और चौथी जो आपने इसकी वो कोने हैं, इसको इकट्ठा करके फौरन उठा के जो है वो आपने इसके ऊपर ले आना है। अब ये देखें, अगर आपने यहाँ पे रखा ना तो ये आपका सारा जो है ये बॉल गंदा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसको उठा के आपने इसके ऊपर ले आना है, और यहाँ से आपने इसको मरोड़ना है, और मरोड़ के यहाँ से घसीट के आपने इसको साफ कर लेना, ना कि ये बहता हुआ यहाँ से बहता हुआ यहाँ तक आए तो सारी गंदगी हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने इसको
साफ करके यहाँ तक आ जाना है और इसकी जलेबी जो है वो आपने इस तरीके से बना देनी है। उठा के फिर आपने इसको साफ करके इसमें रख देना है। अब ये गुलाटो जलेबी आप देखें माशाल्लाह मोटी खमीर के साथ भरी हुई टेस्ट वाली ये जो आपकी जलेबी तैयार होगी। और अब फिर मैं चूल्हा जो है इसका मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले फुल इसको गर्म करके मैंने जो है वो चूल्हे को बंद कर दिया था और अब मैं इसको जो है ये देखें ये खमीर वाली जलेबी जो है ये आपकी रेडी होगी। ये देखें अब मैं इसको बिल्कुल ब्राउन करूंगा, ब्राउन करके फिर मैं इसको शीरे के अंदर डिप करूंगा। अच्छा ये देखें आप बिल्कुल ये दोनों तरफ से जो है ये ब्राउन हो चुकी है। और एक चीज मैं समझा दूं आपको कि आपने जैसे ही अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा क्योंकि घी जो है वो काफी गर्म हो चुका है। अब इसको आपने उठाना है, उठाते ही आपने इसके अंदर डाल के इसको दबा के रखना है। दबा के रखेंगे तो माशाल्लाह शीरा ये एकदम 1 मिनट में ये सक कर लेगी। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह इतनी प्यारी जलेबी और चमकदार जलेबी जो है वो हमारी रेडी होगी। ये देखें ये हमारी जलेबी जो है ये गुलाटो जलेबी रेडी होगी। ठीक है, तो मैं दूसरा बैच भी आपको अच्छा एक चीज समझा दूं आपको कि आपने क्या करना है कि इसमें उतना सा ही आपने बैटर डालना है जितना आपका हाथ संभल सके। ये ना हो कि आपने सारे का सारा बैटर डाल दिया और फिर आप अजाब में फंस जाएं, तो ऐसा ना कीजिएगा। हाथ में आए ना आपके और आप ये है कि उसको संभालते रहें। इसको उठाना है, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको कि उठा के आपने इसी के ऊपर ले आना है और लाने के बाद आपने जो है वो इस तरीके से इसको मरोड़ के इसकी ग्रिप सेट कर लेनी है और आपने इस तरीके से फ्राई पैन के अंदर जो है 2 से 3 जलेबियां आपकी बनेगी। और फिर मैं अब चूल्हा जो है इसका स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि पहले मैंने ये देखें अच्छा अब मैं फिर बैटर जो है वो इसके अंदर शामिल करूंगा, लेकिन उतना सा शामिल करूंगा जितना मेरे हाथ में आसानी से मैं इसको जो है वो चला लूं। हाँ एक चीज और भूल गया था मैं आपको बताना कि आपने क्या करना है कि इसका जो चम्मच है इसको मैं निकाल के यहाँ रख देता हूँ। अगर आपने सीखना है इसको मैं पलट दूं जरा क्योंकि ये आराम से पकती रहे हमारी जो गुलाटो जलेबी है। और आपने क्या करना अगर सीखना है तो आपने ये मैं इधर ले आऊंगा आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लाके आपने इसी तरीके से ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपने सबसे पहले ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आपने इसको इस तरीके से साफ किया और यहाँ पे ही आपने जलेबी बनानी है। ठीक है, इसी बॉल के ऊपर ये मैं आसानी के लिए आपको समझा दूं कि इसी तरीके से आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 2-3 दफा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ भी आ जाएगी कि मैं इसके ऊपर बना क्या रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आपका हाथ जो है वो भी चल जाएगा। और यहाँ पे जलेबी जो है ये भी हमारी रेडी हो रही है। ये मैं सारी चीजें जो मैं बता सकता था आपको वो मैं बता दी। अब मैं इसी तरीके से ये सारी जलेबियां जो हैं इसको रेडी कर लूंगा और रेडी करके सुर्ख करके लाल करके जो है ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपने देखा माशाल्लाह मैंने आज गुलाटो जलेबी जो है ये बनाना सिखा दी आपको और मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ेदार है क्योंकि खमीर का जो टेस्ट है, जो जायका है, जो अपना एक अरोमा है, मैं समझता हूँ कि अमेजिंग है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाइएगा। बनाने के बाद जो है अपने प्यारों में, अपने अजीज़ों में, अपने हमसायों में इसको ज़रूर तकसीम कीजिएगा और दाद वसूल कीजिएगा। तो चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माँ मुझे देख के नाराज ना हो जाए कहीं, माँ मुझे देख के नाराज ना हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता तो डर लगता है। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।